कृष्णा, हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो दिखा है गाइस तो ये एक साइन है भगवान का कि आपका नाम जप करने का समय शुरू हो चुका। तो मैं आपसे आज सारी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी जो नाम जप करने के बाद मुझे फ़ील हुआ है या जो भी चीज़ें मेरी लाइफ़ में हुई है। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एटलीस्ट 5 दोस्तों से शेयर करके उनका भला करें और कमेंट में बताएँ कि आप नाम जप करते हो तो क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में और कौन-सा नाम आपको प्रिय है? ओके गाइस, तो आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगी। 1 साल पहले की बात है। मेरे दोस्त राधा नाम जप करते थे और वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको सुनने में आया था कि राधा-राधा करने से सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, ऐसा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। मैंने कभी महाराज जी की बातें सुनी तो नहीं थी, बट हाँ, उड़ते-उड़ते मैंने भी सुना था कि हाँ, राधा नाम जप करने से ये होता है, ये वीडियोज़ भी देखे थे यूट्यूब पे कुछ, बट आई नेवर डिड दैट। मैं भगवान से ना बहुत पर्सनली और बहुत ही अलग लेवल पे कनेक्टेड हूँ दिल से और मेरे लिए वो भगवान का स्वरूप कृष्ण है और मैं कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं कृष्ण की डिवोटी हूँ और मैं कृष्ण की प्यारी हूँ। तो मुझे जब ऐसा लगा कि यार कृष्ण नाम छोड़ के मुझे राधा नाम जप करना पड़ेगा, तो मैं उससे रेज़ोनेट नहीं कर पाई। ओके, जबकि राधा कृष्ण एक ही है बट मैं रेज़ोनेट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं सब कुछ कृष्ण को देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मेरे सपने पूरे हो ना हो, कुछ अच्छा हो ना हो, मैं अगर कृष्ण का नाम जपती हूँ तो मैं कृष्ण का नाम ही जपूँगी और मैं तब से कृष्ण का नाम जपती हूँ। इसके बारे में मैंने अपनी बुक डिवाइन जॉय में भी लिखी है। सो ये बुक मैंने उस समय लिखी थी, मैंने पब्लिश की थी। ये 2024 में मैंने लिखना शुरू किया था। सो इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है मेडिटेशन मैजिक व्हिच इज़ चैप्टर 4। और उस चैप्टर 4 में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि मेडिटेशन करने के क्या-क्या तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका मैंने नाम जप का भी बोला है। तो गाइज़ इसमें एक चैप्टर है व्हिच इज़ चैप्टर 4 मेडिटेशन मैजिक। इसमें मैंने सेकंड टाइप ऑफ मेडिटेशन ही लिखा है रिसाइटिंग नाम दैट इज़ रिसाइटिंग कृष्णा। सो दिस इज़ द चैप्टर आप देख सकते हैं। एंड इसमें मैंने लिखा है आई ऑल्सो रिसाइट कृष्णा व्हेन यू चैंट कृष्णा repetitively during meditation it can help focus your mind and bring a sense of peace and connection to the divine. Many practitioners find chanting krishna to be uplifting and spiritually fulfilling as it invokes the presence and energy of deity within themselves. Whether you are seeking inner peace, spiritual growth, or simply a deeper connection to divine, chanting krishna can be a powerful and transformative practice in meditation. और ये सब लिखने के बाद मुझे नाम जप के बारे में पता चला। तो मैं तो कृष्णा पहले से ही जपती थी गाइज़। बट इस साल जब मैंने एक्चुअली प्रेमानंद महाराज जी को फ़ॉलो करना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि ही नेवर सेड कि आपको राधा नाम ही जपना है। उनको राधा नाम प्रिय है इसलिए वो जपते हैं, पर मुझे कृष्ण नाम प्रिय है तो मैं वो भी जप सकती हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन आई रेज़ोनेटेड विद महाराज जी और मैं उनकी अखंड भक्त बन गई। नाउ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उनको फ़ॉलो करने के बाद और उनकी नाम जप की एडवाइस को फ़ॉलो करने के बाद मेरी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ हुए। आपको पता है कृष्ण, 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 कृष्ण बोलते, 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 बोलते मेरा जो लव था भगवान कृष्ण के लिए, वो इतना बढ़ गया कि जैसे सुनामी जैसे ओवरफ्लो नहीं हो जाती है, वैसा कि मैं जागते-सोते कृष्ण, 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 कृष्ण। इवन अगर मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ काम में या भूल जाती हूँ और मैं महाराज जी की बात सुन लेती हूँ कि नाम जप, मैं इंस्टेंटली कृष्ण, 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 मैं खाना बना रही हूँ तो कृष्ण, 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 मैं काम कर रही हूँ तो कृष्ण, कृष्ण, मैं खाना खा रही हूँ तो कृष्ण, 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 सोने जा रही हूँ तो कृष्ण, कृष्ण, उठ रही हूँ तो कृष्ण, 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 बीच में भी कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। पहले मेरी आदत थी कि कुछ बुरा देखती थी मैं, तो मैं कृष्ण, कृष्ण करती, भगवान जी कि आप उनको ब्लेस करिए इसलिए, या कुछ अच्छा हो जाता था मेरे साथ तो कृष्ण, कृष्ण। पर अब क्या है, पूरे टाइम कृष्ण, 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 कृष्ण। और ख़ास बात ये है कि अगर आप न्यू साधक हो, आप न्यू जाप करना शुरू कर रहे हो, तो आपको जो भी नाम प्रिय है, कृष्ण, शिव, पार्वती, हनुमान या राधा जी, कोई भी नाम प्रिय है, आप जब उसको चैंट करना शुरू करेंगे ना, तो आपका हर एक सेल जो है वो बदलने लगेगा, ठीक है? जैसे कि आपने देखा था राम जी ने जो पुल बनाई थी श्रीलंका तक की, उसमें राम, राम लिखा था हर पत्थर पे, तो वो फ्लोट हो रही थी, डिवाइनली फ्लोट हो रही थी, राइट? ऐसे ही क्या होता है जब आप नाम जप करने लगते हो ना, तो आपके सारे सेल्स पे वो नाम यू नो क्या बोलूँ इंस्क्राइब होने लगता है। हर एक सेल पे राधा, राधा या कृष्ण, कृष्ण और आपके जो सेल्स हैं ना वो मॉडिफाई होने लगते हैं। आपके जो हर एक
हर एक क्या अणु बोलते हैं ना, हर एक सेल्स मॉडिफाई होने लगते हैं। एंड जब आपके सेल्स मॉडिफाई होने लगते हैं और आपके सेल्स ही कृष्ण कृष्ण करने लगते हैं, तो आप सोचो एज अ ह्यूमन आप कैसे मॉडिफाई हो रहे हो। आपकी एनर्जी पूरी क्लीन हो जाती है। स्टार्टिंग में जब आप नाम जप करोगे और अगर आपके पास्ट लाइफ के कर्मास उतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो गाइस आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। बहुत रोना भी आएगा इनिशियली, बहुत सारे थॉट्स आएँगे। मुझे बैड ड्रीम्स भी आती थी, मतलब अभी भी आती है बीच-बीच में। बट मैं अपना नाम जप कंटिन्यू रखती हूँ, ओके? मैं सोचती भी थी कि जप करने के बाद भी मुझे बैड ड्रीम्स आ रहे हैं या मेरी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसका आंसर भी महाराज जी ने मुझे दे दिया कि आपके जो पूर्व जन्म के विकार हैं या बैड कर्माज़ हैं, वो ये चीज़ नाम जप जो है ना, वो एक-एक करके साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो आप जितनी सफाई करोगे उतनी जल्दी आप फ्री होगे, आपकी एनर्जी एकदम क्लीन हो जाएगी। और जैसे ही आपकी एनर्जी क्लीन होने लगेगी ना, आपकी ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगी और फिर आप जैसे क्लीन इंसान बन जाओगे, प्योर इंसान, वैसे ही लोगों को अपने आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड में अट्रैक्ट करने लगोगे। वैसे लोगों से मिलने लगोगे, आपको स्पिरिचुअल गुरुज़ मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपके अंदर भक्ति भाव आएगा। आप जो भी नाम जप कर रहे हो उसके लिए आपका ना मतलब क्या बोलूँ, प्रेम का जो बाँध है ना वो टूट जाएगा। आप इतना लव एक्सपीरियंस करोगे और इतना लव्ड एक्सपीरियंस करोगे बाय गॉड कि आपकी जो मतलब ये जो मटीरियलिस्टिक चाह है ना या किसी चीज़ के पीछे भागे जा रहे हो, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप तो हो ही नहीं, यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट डूइंग। आपको ना चिंता करना है, ना आपको कुछ ज़्यादा जश्न मनाना है। आपको बस करना है बिकॉज़ यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, द डिवाइन। और आप जब ये इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो ना फॉर द डिवाइन टू फ्लो थ्रू यू, that is when miracles start happening in your life, that is when greatness start following you, that is when all the abundance starts raining on you, okay? So that is the only secret। जब महाराज जी कहते हैं ना कि आप बस नाम जप करो, आप नाम जप करते रहोगे तो जिस नाम को आप जप रहे हो ना उससे आपको अत्यंत प्रेम हो जाएगा। जब वो प्रेम हो जाएगा, आप प्रेममय बन जाओगे, कृष्णमय बन जाओगे, तो आप तो भगवान जी का वेसल बन जाओगे। तो जब आप इतने प्योर इंटेंशन से भगवान से जुड़ोगे ना कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार मेरे लिए देख के ही मैं मतलब अचानक से ये क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये ह्यूमन लव तो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं मैंने ऐसा। इंसान आपको वैसा प्यार दे ही नहीं सकते जैसा आप नाम जप करते-करते जो भगवान का प्रेम फ़ील करोगे ना, दैट विल गिव यू टीयर्स ऑफ जॉय। आप अचानक से रोने लगोगे, आपका दिल फूट-फूट के रोने लगेगा, आपको मन करेगा कि आप भगवान को देखो, उनसे मिलो, उनको थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको इतना बचाया, इतना प्रोटेक्ट किया, आपकी इतनी हेल्प की। एंड गाइस जब ये फीलिंग आ जाती है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, तभी तो उसी इंसान से कोई महत्व का काम होता है जिसको लगता है ना कि मैं किसी काम का नहीं, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं तो बस तिन के बराबर हूँ। उसी से कोई बड़ा काम होता है और जिससे बड़ा काम होता है, लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर, दुनिया के हल मतलब एक से एक चीज़ें आपके पीछे दौड़-दौड़ के भाग-भाग के आएँगी। आपको माँगने की ज़रूरत नहीं है, आप कहोगे कि यार मुझे तो भगवान मिल गए। नाम जप करते-करते, मुझे और क्या चीज़ चाहिए? तो गाइज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको माला में ही जप करना है या काउंटर से जप करना है। ये तो मेरी फ़ेवरेट माला है, इसको मैं जप करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसको मैं हाथ में भी पहनती हूँ, गले में भी पहनती हूँ। कृष्ण बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मैं आपसे बात कर रही हूँ, अंदर ही अंदर कृष्ण कृष्ण चल रहा है, ओके? मन प्रसन्न हो रहा है, मैं खुश हो रही हूँ, मेरी एनर्जी अच्छी हो रही है, अच्छी एनर्जी हो रही है, आप तक अच्छी एनर्जी पहुँच रही है, आप मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो, मैं आपके बारे में अच्छा सोच रही हूँ, दुनिया में अच्छाई फैल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप नाम जप शुरू करो गाइस, हर चीज़ का हल नाम जप है। करके देखो, करना शुरू करो, इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। सोते समय, उठते समय, लंच के बाद, खाने के बाद, जब भी आपको समय मिले, स्टार्ट विद 108 टाइम्स, ओके? धीरे-धीरे उसको बढ़ाओ, नहाते समय, इवन आप वॉशरूम में भी नाम जप कर सकते हो, खाना बनाते समय, गाड़ी चलाते समय। आपको ना ऐसा लगेगा कि भगवान एकदम आपके पास बगल में बैठे हुए हैं, हमेशा, ऑलवेज़ वॉचिंग यू। एंड आप जो अंदर से फ़ील करना शुरू करोगे ना गाइज़, मैं बता रही हूँ ना, आपको दुनिया में किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी गोल्स का अटैचमेंट रहेगा, आपको ना कोई स्ट्रेस होगा, ना ओवरथिंकिंग होगा। आप इतने चिल हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि भगवान ने आपको अपने हाथ में रखा हुआ है। और जब भगवान ने अपने हाथ में रखा हो तो किस चीज़ की टेंशन है भाई?
जस्ट चिल, जस्ट फ्लो। आई होप आपको मेरा ये नाम जप पे जो वीडियो मैंने बनाया टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ग्रोथ, आपको ये पसंद आया होगा एंड आपने इससे कुछ सीखा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए और सोसाइटी की हेल्प करें। लेट्स इंस्पायर द वर्ल्ड एंड मेक दिस चेंज। एक पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं और इस दुनिया को हम एक हेवन बना के जाते हैं। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक कर दे, 5 लोगों से शेयर करें, बी देयर एंजल, ओके, एंड स्टे इन टच।